वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Hare Krishna. So, can anyone confirm that is my sound clear and audible well? आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है? Yes, Prabhuji. But Okay, video great, thank is you. not on. So, करीबन सवा महीने के ब्रेक के बाद हम दोबारा से श्रीमद् भागवतम जो हमने कार्तिक महीने में शुरुआत करी थी, जहां हम श्रीमद् भागवतम का ओवरव्यू या सारांश में वर्णन कर रहे थे, तो हमने पहले स्कंद से शुरुआत करा था, उसका कैंटो 1 से, जिसमें हम 12 अध्याय ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और 13वें अध्याय से वर्णन करना। इनफैक्ट 13वां अध्याय भी हमने काफी हद तक उसका चर्चा हो चुका था, बट बिकॉज कलयुग का समय है, श्रीमद् भागवतम में ही कहा गया है, प्रायेण अल्पा आयुष्य सभ्या कलावस्मिन् युगे जना मंदस मंदमत भाग्यो ही उपद्रुतः। जो कलयुग के प्राणी हैं थोड़ा मंद बुद्धि के होते हैं, जल्दी से भूल जाते हैं। तो आप लोग को तो याद रहा होगा, पर मैं भूल गया कि हमने क्या क्या करा है, इसलिए अपने भले के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक बार सारांश में वर्णन करके जाए। अभी तक हमने 12 अध्याय जो हमने पढ़े हैं उसमें क्या वर्णन हुआ है, और फिर जितना समय मिलता है उसमें फिर 13वें अध्याय का वर्णन करेंगे। सो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, इसकी शुरुआत होती है ये जो जहाँ पे इस समय इसका वर्णन आया है वो नाइमा शरण्या में। ये इस समय आप इसको दूसरी बार कह सकते हैं, दूसरी बार श्रीमद् भागवतम पे चर्चा हो रही है, जहाँ सुत गोस्वामी नाइमा शरण्या में उपस्थित 88,000 सेजिस के सामने और समक्ष श्रीमद् भागवतम का वर्णन करने जा रहे हैं। वर्णन करने का वजह 6 प्रश्न जो शौनक आदि ऋषि के द्वारा सुत गोस्वामी से पूछे गए थे। तो 6 प्रश्न क्या थे? सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था उनसे कि आप ये बताइए, मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण या उत्तम लक्ष्य क्या है, या मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? जिसका आंसर सुत गोस्वामी दूसरे अध्याय में देते हैं, कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजी अहितुकी अप्रतिहता ययात्मा सुखसीदति। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी। जो भी वो कर्म करता है, जो भी धर्म वो करता है, उसकी सफलता किस चीज से नापी जा सकती है? सवै पुंसाम परो धर्म, सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसके द्वारा सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, जिसके द्वारा, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अधोक्षजे, मतलब भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान जिसमें कभी कोई क्षय नहीं होता, कभी इसका विनाश नहीं होता, अधोक्षजे, उनके प्रति भक्ति पैदा कर सके, उसी कर्म को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, वो पहला प्रश्न। उसके बाद पूछते हैं सभी शास्त्रों का सारांश क्या है, सभी शास्त्रों का सार क्या है। उस प्रकार उस चीज का वर्णन होता है और उसका उल्लेख मैं जवाब पे तो नहीं जाऊंगा क्योंकि वो काफी विस्तार से हो जाएगा, पर सारांश में ही कहते हैं सभी शास्त्रों का सार वही है, जैसे भगवद गीता के 15 अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। सभी शास्त्रों का सार है भगवान श्री कृष्ण को जानना, भगवान को जानना और भगवान से प्रेम करना। फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं सौनक आदि ऋषि कि हे सुत गोस्वामी,
भगवान श्री कृष्ण क्यों अवतरित होते हैं, उसका कारण क्या है? आप बोलेंगे अरे ये कैसा प्रश्न है, क्या इन्होंने भगवद गीता नहीं पढ़ी? भगवद गीता में तो चौथे अध्याय में ऑलरेडी उल्लेख किया हुआ है, 7वें और 8वें श्लोक में, कि भगवान श्री कृष्ण क्यों अवतरित होते हैं। फिर भी वो प्रश्न पूछते हैं, कारण क्या है भगवान के अवतरित होने का, वो बताइए। तो सूत गोस्वामी यहाँ पे उस चीज का उल्लेख करते हैं, और सारांश क्या है भगवान के अवतरित होने का जो कारण है, जो सूत गोस्वामी बताते हैं, वो ये नहीं बताते। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मतलब ये नहीं कि जब धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ता है, तो अधर्मियों का नाश करने के लिए नहीं। सूत गोस्वामी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित होते हैं बार बार, सिर्फ शुद्ध आत्माओं को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ गोलोक वृंदावन की तरफ आकर्षित करने के लिए, इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। फिर चौथा प्रश्न आता है जो सूत गोस्वामी से पूछा जाता है, वो पुरुष अवतार, मतलब आपके कारणदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु, इन अवतार के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, ये कौन है, इनका भगवान श्री कृष्ण से क्या संबंध है। और फिर पांचवा प्रश्न होता है, लीला अवतार कैसे होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अनेक अनेक अवतार लेते हैं, जैसे वराह, वामन, नरसिंह, नरसिंह अवतार हुआ, राम इत्यादि। ये लीला अवतार, अलग अलग जो पास टाइम्स परफॉर्म करने वाले जो इनकारनेशन है, ये कौन है, उसका उल्लेख आता है। और फिर छठा प्रश्न जो है, जिससे ये चर्चा शुरू होती है श्रीमद् भागवतम की, छठा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण के डिसअपियरेंस, भगवान श्री कृष्ण के इस दुनिया से जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली, या हमें धर्म किसके द्वारा ज्ञान हो सकता है। तो ये जो चर्चा है, ये चर्चा हो रही है आपके महाभारत के युद्ध के बाद, युधिष्ठिर महाराज के 36 साल के राज्य के बाद भगवान श्री कृष्ण जा चुके हैं, पांडव भी वनवास के लिए जा चुके हैं। सब कुछ हो जाने के बाद फिर नैमिषारण्य से के वन में काफी काफी लंबे समय के बाद फिर वहां पे 1000 साल लंबा एक यज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ में दुनिया भर के ऋषि मुनि आए हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग शुरुआत हो चुकी है, कली की शुरुआत हो चुकी है, और इस समय कली के प्रकोप से लोग इतने विचलित हैं, इतने परेशान हैं, और जो ऋषि मुनि हैं उनको आने वाले समय में जो प्रजा होगी, उनके कल्याण के हेतु वो कली का प्रभाव इतना अधिक ना पड़े, दुनिया में शांति बनी रहे और व्यक्ति के मन में एक आध्यात्मिक चेतना बनी रहे, उसके लिए 1000 साल लंबा यज्ञ चल रहा है। और उस समय वहां पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग चीजों पे, विषयों पे चर्चा होती है। महाभारत भी वहीं पर ही दोबारा बोली जाती है। सबसे पहले महाभारत का उल्लेख होता है जब आपके जमदाग्नि, राइट, जमदाग्नि आपके परीक्षित महाराज के पुत्र, नो जमदाग्नि, सॉरी, वो तो संत का नाम से क्या नाम था, जन्मेजय। जन्मेजय जो थे, तो जब अपने पिता की मृत्यु के लिए, जब उनको पता चलता है कि कैसे तक्षक नामक एक स्नेक बर्ड ने मेरे पिता को मारा है, तो वो उनसे बदला लेने के लिए इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो एक ऐसी आहुति करते हैं जहां पर सारे के सारे इस ब्रह्मांड में जितनी भी सर्पों की प्रजा है उसको भस्म करने का प्रयत्न होता है। तो उस समय ब्रह्मा जी आते हैं, उस यज्ञ को रोकते हैं, और फिर वहां पे उपस्थित सर्वश्रेष्ठ ऋषि को कहते हैं कि आप कृपा करके, जो कि व्यासदेव के शिष्य थे, आप कृपा करके जन्मेजय को पूर्ण महाभारत सुनाइए। तो उस प्रकार महाभारत की रचना होती है, जो आगे जाके फिर व्यासदेव जी कंपाइल करते हैं इस प्रकार। और उसके बाद दोबारा महाभारत की वर्णन आती है इसी प्रकार, जो 1000 साल का यज्ञ चलता है। तो ये अवस्था है। इस स्थिति में अब सुत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, इस चीज का वर्णन होता है। हम ये सब वर्णन कर चुके हैं विस्तार से पहले के अध्याय में। तो इस बीच में जब ये चर्चा चल रही होती है, जब शौनक आदि ऋषि के इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, तीसरे अध्याय तक 5 प्रश्नों का जवाब मिल जाता है, जहां भगवान के लीला अवतार, पुरुष अवतार और भगवान श्री कृष्ण के अवतरण होने का कारण क्या है, उसका वर्णन होता है। उसके बाद जब चौथा अध्याय शुरू होता है, तो छठा प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण के अवतरित क्या कहते हैं, जाने के बाद अवतरित कहते हैं, नहीं, अवतरित तो आना होता है,
डिसअपियरेंस जो भी कहते हैं हिंदी में। भगवान श्री कृष्ण के डिसअपियरेंस होने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया, या हम धर्म का आश्रय कैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर वर्णन होता है। तो फिर यहाँ पे सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के बारे में उल्लेख करते हैं, बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया। या ये कहिए कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेते हैं वो धर्म का आश्रय लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, श्रीमद् भागवतम की रचना कैसे हुई, उसका इतिहास सुनाने के लिए फिर चौथे अध्याय से लेकर तकरीबन छठे अध्याय तक व्यासदेव और नारद मुनि की चर्चा का उल्लेख आता है। तो जब व्यासदेव और नारद मुनि की चर्चा आती है उसमें सारांश में यही है, जहाँ नारद मुनि व्यासदेव को आके बोलते हैं, हे व्यासदेव, आपने सभी साहित्य सभी ग्रंथों की रचना कर दी है, इतना बड़ा कर्म करने के बाद आज फिर भी दुखी नजर आ रहे हैं। तो व्यासदेव कहते हैं, प्रभु मैंने सब कुछ कर दिया जो मुझे भगवान को पसंद करने के लिए, जन कल्याण के लिए करना था। मैं भगवान को जानता हूँ, सब कुछ, सब मैंने अपने नियमों का पालन करा है, कभी मैंने अपने नियमों का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आज मेरा मन क्यों नहीं खुश है, क्यों मेरा मन प्रसन्न नहीं है, क्या कारण है? अगर मेरा मन प्रसन्न नहीं है तो मेरे द्वारा जो रचना की गई है उसका अध्ययन करके बाकी लोगों का मन कैसे प्रसन्न होगा? इस प्रकार व्यास से दुखी होते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, हे व्यास, आपके दुखी होने का कारण क्या है कि आपने भगवान का गुणगान नहीं किया। आपने लोगों को पुरुषार्थ का मार्ग दिखाया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का मार्ग दिखाया है जिसको पुरुषार्थ कहा जाता है। आपने लोगों को भौतिक दुनिया में कैसे जीते हुए, काम में कर्म करते हुए, कैसे अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए और धर्म का पालन करना सिखाया है। पर आपने सनातन धर्म या आपने भगवान की शरण लेना नहीं सिखाया। आपने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान सही रूप से नहीं किया है। आपने इधर-उधर अलग-अलग पुराणों में, इतिहासों में कृष्ण के बारे में सारांश में विस्तार किया हुआ है। महाभारत व्यासदेव के द्वारा लिखी हुई है, वहीं पर राजसूय यज्ञ का वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है और अनेक-अनेक बार महाभारत में वर्णन आता है जहाँ अनेक-अनेक ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। व्यासदेव खुद घोषित करते हैं, कई बार नारद मुनि का उल्लेख आता है, कई बार भीष्म पितामह का उल्लेख आता है, कई-कई पुराने इतिहासों का वर्णन आता है, यहाँ तक कि भगवद गीता भी तो महाभारत में पाई जाती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, व्यासदेव आपने ये तो घोषित कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की क्वालिटीज, उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण खुद इस धरती पर अवतरित होते हैं, अपनी लीलाओं को रचते हैं ताकि जो शुद्ध आत्माएं हैं उनके प्रति आकर्षित हो सके। क्योंकि आपने भगवत प्रेम और भगवत ज्ञान के बारे में नहीं विस्तार से चर्चा करी है, इसीलिए आप दुखी हैं। तो फिर व्यास से पूछते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो नारद मुनि कहते हैं, व्यासदेव, भगवान का गुणगान करिए, भगवान के बारे में बताइए, एक ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें अधर्म और अनेक प्रकार के जो धर्म होते हैं, धर्म के नाम पे जो लोगों को भौतिक इच्छा और काम कर्म की इच्छाओं को पूर्ण करने का रास्ता दिखाते हैं, उन्हीं सभी धर्मों को हटा दिया जाए। एक ऐसे धर्म का जिस व्यक्ति का पालन करने से उसको तुरंत भगवान का प्रेम प्राप्त हो। तो श्रीमद् भागवतम की शुरुआत ही उससे होती है। कौन सा धर्म है जो श्रीमद् भागवतम स्थापित कर रहा है? वो श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। बहुत खूबसूरत श्लोक है जहाँ व्यासदेव जी लिखते हैं, धर्मो प्रोजित कैत अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापात्रयनमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः, सद्यो हृत्य अवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषेस्तशनात्। तो शिला व्यासदेव को नारद मुनि के द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप ऐसे ग्रंथ का निर्माण करिए, रचना करिए जो हर प्रकार के धर्मों को, जैसे भगवद गीता का समापन होता है जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करिए जहाँ पे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की शरणागति के बारे में उल्लेख हो, भगवान श्री कृष्ण के बारे में विस्तार से उल्लेख हो, उस चीज का रचना करिए जिसको श्रीमद् भागवतम कहा जाता है।
धर्म प्रोजित कैतव अत्र अत्र परमो। ये जो श्रीमद् भागवतम है, प्रोजित कैतव, कैतव होता है जो काम्य कर्म को उकसाता है या प्रोत्साहन दिया जाता है, ये ऐसे धर्म को शुरुआत में ही नकार देता है। धर्म प्रोजित कैतव, तो जो भी कैतव धर्म है, जो आज के जो धर्म है, जो भी रिलीजियस जिनको कहा जाता है, सब में लोगों को सिखाया जाता है कि भगवान से रोटी कपड़ा मकान मांगो, आया ना? आपकी इच्छा जो है भगवान के सामने जाओ, व्यक्त करिए और भगवान आपका आदेश का पालन करेंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ति करेंगे। और श्रीमद् भागवतम के दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है, ऐसे धर्मों को लात मार दी गई है इस श्लोक में, इस ग्रंथ में। यहाँ पे ये जो ग्रंथ है, निर्मत्सराणां सताम, ये उन लोगों के लिए है जिसके मन में द्वेष नाम का कोई निशानी नहीं है। इसलिए इस ग्रंथ को पढ़ने से पहले व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान होना चाहिए, उसका अध्ययन होना चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में कुछ आध्यात्मिक नियम या जीवन शैली का पालन होना चाहिए, तभी व्यक्ति इस ग्रंथ को सुन सकता है, समझने लायक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होती है। तो नारद मुनि के कहने पर व्यासदेव श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं। तो फिर यहाँ पर जब इन चीजों का वर्णन चल रहा है, जहां पर सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में बताते हैं, तो उनसे प्रश्न पूछा जाता है। जब ये नारद मुनि और व्यास का संवाद चल रहा है, उस समय जब ये संवाद समाप्त होने को आता है, तो तब शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से पूछते हैं, प्रभु हमने सुना है कि श्रीमद् भागवतम का उल्लेख सुखदेव गोस्वामी ने इस भारतवर्ष के राजा परीक्षित महाराज के सामने किया था। वो सुखदेव गोस्वामी जो सिर्फ 16 साल के कम उम्र के बालक थे, जो व्यासदेव के पुत्र थे, उनकी सभा में नारद मुनि, कपिल मुनि, जितने भी अंगीरा मुनि कहिए, जो भी जमदाग्नि कहिए, जो भी यहाँ तक कि द्रोणाचार्य के पिता, क्या नाम है द्रोणाचार्य के पिता, बृहस्पति, भरद्वाज मुनि इत्यादि सभी उपस्थित थे। 14 भूलोकों से इस पूरे भौतिक दुनिया में जितने भी महान ऋषि मुनि हैं, सब आकर इस चर्चा को सुना था। ये सुखदेव गोस्वामी कौन थे, जो उम्र में केवल 16 साल पर ज्ञान में इतने वरिष्ठ कि सब दुनिया भर के पूरे ब्रह्मांड के ऋषि मुनिवर उनके सामने बैठकर उनसे ये प्रश्न उत्तर जो परीक्षित महाराज करते हैं वो सुनते हैं। और दूसरा प्रश्न पूछते हैं, परीक्षित महाराज उनका जन्म कैसे हुआ? हमने उनके जन्म के बारे में सुना है कि बड़ा ही अनोखा जन्म था, साधारण जन्म नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने खुद उनकी कोख में रक्षा करी थी, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। वो परीक्षित मतलब वो जो जीवन भर निरीक्षण करता रहेगा कि वो कौन है जिसने मैं जब अपनी माँ की कोख में था मुझे दर्शन दिया था और मेरी रक्षा करी थी। इसका मतलब परीक्षित जो जीवन भर दुनिया में हर समय उस सर्वश्रेष्ठ भगवान की खोज में लगा रहेगा। तो परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताइए, उनके कर्म के बारे में बताइए, उन्होंने कैसे राज्य किया। उन्होंने पांडवों के हस्तिनापुर को त्यागने के बाद जब परीक्षित महाराज को युधिष्ठिर महाराज ने घोषित किया राजा, तो उन्होंने कैसे राज्य किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, उन्होंने इतनी कम उम्र में सब कुछ क्यों त्याग दिया और वानप्रस्थ का पालन करते हुए, सब कुछ त्यागते हुए जंगल में आ गए और सुखदेव गोस्वामी से मिले। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का मिलना कैसे हुआ? तो बड़े ही उत्साहित थे हमारे शौनक आदि ऋषि। इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न उस सुत गोस्वामी से पूछते हैं। तो पहले 6 प्रश्नों का जवाब हो चुका है। अब इन 2 प्रमुख प्रश्नों का जवाब है जो बाकी पहले स्कंद में जिसका पूरा विस्तार से वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ उसका उल्लेख करने हेतु तो हमारे व्यासदेव जी फिर 7वें अध्याय से चर्चा शुरू करते हैं, कैसे महाभारत के युद्ध के बाद की लीला जो है 18वें दिन की रात की, जिसको महाभारत में सौप्तिक का पर्व कहा जाता है। रात के दिन क्या हुआ, महाभारत के 18वें दिन जब दुर्योधन की मृत्यु होती है तो उस रात क्या होता है। अश्वत्थामा, कृपाचार्य एंड कृतवर्मा कैसे ये 3 जाके पांडवों के कैंप में जाकर एक प्रकार का भूचाल मचा देते हैं। वहां पे सोते हुए सभी योद्धाओं को ये मृत्यु के घाट पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से वो सारी उल्लेख आती है। तो सौप्तिक का पर्व से लेकर ये कहानी शुरू होती है और सुत गोस्वामी
जब ये कथा करना शुरू करते हैं तो वो प्रश्न ही भूल जाते हैं कि परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न भी पूछा था। तो यहाँ पे शुरू होते हैं बताना कि कैसे-कैसे फिर अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अश्वत्थामा के द्वारा करा हुआ है, तो अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे दौड़ते हैं, फिर अश्वत्थामा को पकड़ के लाया जाता है। फिर कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन द्रौपदी की इच्छा है इसको माफ किया जाए, भीम की इच्छा है इसको दंड दिया जाए, तुम अब नियोजित करो क्या करना है। मेरी इच्छा तो यही है कि आप दोनों को प्रसन्न करो। उस प्रकार का प्रसंग आता है। उसके बाद फिर चर्चा आती है कैसे भगवान श्री कृष्ण अब सब कुछ हो चुका है, युधिष्ठिर महाराज राजा बनने को तैयार हो चुके हैं, तो कैसे वो अब मैं श्रीमद् भागवतम के अनुसार वर्णन कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम में इंसिडेंट्स क्रोनोलॉजिकली नहीं है, तो मैं श्रीमद् भागवतम के अनुसार वर्णन कर रहा हूँ। महाभारत में डिस्क्रिप्शन अलग आता है थोड़ा सीक्वेंस का, क्योंकि महाभारत सीक्वेंशली है। श्रीमद् भागवतम में स्पीकर की प्रेरणा के अनुसार वो अलग-अलग इंसिडेंट्स का वर्णन करते हैं, बट नॉट इन सीक्वेंस। तो फिर यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि कैसे 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण, अरे इज इट ऑल फाइन? हाँ, ओके, वी कैन, फाइन। मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो फिर उल्लेख आता है, शायद 8वें अध्याय में आता है इस चीज का वर्णन कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अब द्वारका जाने को तैयार है। युधिष्ठिर महाराज से परमिशन ले चुके हैं, पर वहां महारानी कुंती आती है। महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रार्थना करती हैं, और बहुत खूबसूरत प्रार्थनाएं हैं जिसका उल्लेख महाभारत में नहीं है, सिर्फ उसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में आता है। और कैसे भगवान को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हुए अनेक अनेक प्रकार की खूबसूरत प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण करती हैं, और अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं, प्रभु हमारी इच्छा तो यही है कि आप कुछ और समय हमारे संग यहाँ रुकिए। उसके बाद उससे पहले एक और इंसिडेंट आता है जहाँ उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है, वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आती, कहती है पाही माम प्रभु रक्षा करिए। किसी ने मेरी कोख में जो मेरा बालक है, जो हम पांडवों का नहीं कौरवों का आखिरी वंशज है, उसको मारने के हेतु किसी ने मेरी कोख के ऊपर हमला किया है, मुझे बहुत भय लग रहा है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उत्तरा में कोख में परीक्षित जन्म नहीं है, उसका संरक्षण करते हैं, उसकी कहानी आती है। उसके बाद यहाँ पे उल्लेख होता है। तो उसके बाद फिर सुत गोस्वामी बताते हैं कैसे कि हे सौनक आदि ऋषि भगवान श्री कृष्ण से जाने को तैयार होते तो युधिष्ठिर महाराज आ जाते हैं, क्योंकि महाराज के बाद तो कहते हैं तो वो नहीं आना चाहिए, तो और किए। और फिर 9वें अध्याय का वर्णन आता है, जहाँ पे फिर सुत गोस्वामी फिर भीष्म पितामह के बारे में वर्णन कर देते हैं, कैसे युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को लेकर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। फिर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का गुणगान होता है, कैसे भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, ये सब कहानी आती है। उसके बाद फिर 10वां अध्याय आता है, जहाँ पे सुत गोस्वामी फिर उल्लेख करते हैं कैसे भीष्म पितामह इस दुनिया से उन्होंने अपने शरीर त्याग किया है, वैकुंठ गमन हो चुका है, युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके हैं और अब राजा की तरह रूल कर रहे हैं। तो फिर अब दोबारा भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए, युधिष्ठिर महाराज का राज्य है। युधिष्ठिर महाराज अपने भाई, अपनी पत्नी, अपना उनका इकलौता ही ग्रैंडसन परीक्षित महाराज हैं, जिनके संग वो सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अब 13वें अध्याय में वर्णन आता है कि कैसे कई सालों के बाद, युद्ध समापन होने के भी कई सालों बाद, अब जो पूरे कौरव परिवार में जो सिर्फ एक व्यक्ति बचा था जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया था, वो है युधिष्ठिर महाराज के अंकल, धृतराष्ट्र का कजन भाई। कौन? विदुर। अब 13वें अध्याय में वर्णन आता है कि कैसे विदुर जी हस्तिनापुर वापस आते हैं, और यहाँ पे 13th चैप्टर शुरू होता है। तो इस चीज का कहानी का उल्लेख आना शुरू होता है, और यहाँ पे फिर बताते हैं कि कैसे विदुर जी वापस आते हैं, किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज, धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती, पांचों भाई और चारों भाई युधिष्ठिर महाराज के, जैसे ही उनको खबर मिलती है विदुर जी वापस आए हैं, तो भागे भागे अपने महल से भागते हुए राज्य के बाहर जाकर उनको स्वागत करने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि विदुर जी आए हैं। तो इस चैप्टर में हमने पहले चर्चा करी थी गेस्ट रिसेप्शन को लेकर, कैसे युधिष्ठिर महाराज जो विदुर जी इतने सालों के भ्रमण के बाद वापस आए हैं, उनका किस प्रकार से उनका गेस्ट रिसेप्शन करते हैं, कैसे सब आनंदमय हो जाते हैं विदुर जी के दर्शन लेकर, और फिर उनको उनका आदर सत्कार करके, स्वागत करके उनको रहने के लिए जगह दी जाती है, उनको विश्राम का समय दिया जाता है,
उसके बाद उनको खिलाया खाना, उनको या प्रसादम दिया जाता है। उसके बाद जब विदुर जी ने विश्राम कर लिया है, रेस्ट कर लिया है, सब कुछ करने के बाद फिर युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से प्रश्न उत्तर करना शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर नहीं, प्रश्न उत्तर तो मैं कहूँगा गलत है। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को एप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। जैसे उपदेशामृत के अंदर चौथे श्लोक के अंदर वर्णन आता है ददाति, जहां किसी व्यक्ति के संग आपका प्रेम का संबंध होता है ना, तो ये लक्षण अपने आप ही देखे जाते हैं। कैसे लक्षण? ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंकटे भोजते चायवा, सद्विधि प्रीति लक्षणम। ये प्रेम के 6 लक्षण है जिसका वर्णन उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी करते हैं। जहां व्यक्ति जिस व्यक्ति से प्रेम का रिश्ता रखता है उसको तोहफा देता है, दूसरा व्यक्ति तोहफा रिसीव भी करता है और वो खुद भी दूसरे व्यक्ति को तोहफा देता है। फिर भुंकटे भोजते चायवा, जिस व्यक्ति के संग हमारा प्रेम का संबंध है हम उसको घर पे प्रसादम के लिए बुलाते हैं और सामने वाला व्यक्ति उसको आदर सम्मान देते हुए वो न्योता एक्सेप्ट करता है और फिर उनको भी अपने घर पे प्रसादम के लिए बुलाया जाता है। तो प्रसादम का लेन देन। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपनी मन की बात करना। तो ये जो मन की बात है इसका मतलब ये नहीं कि अपनी कठिनाइयों परेशानियों को उल्लेख करना। इसको कई बार लोग गलत समझ बैठते हैं, सोचते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति मतलब अपना जितना भी टेंशन है ना दूसरे के सिर पे मत देना। दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति पृच्छति करने का भी तरीका है जो युधिष्ठिर महाराज सिखाते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज स्वाभाविक रूप से विदुर जी जिन्होंने पांडवों का इतना ध्यान रखा, पांडु के एब्सेंस में विदुर जी और भीष्म पितामह ही ने पांडवों को संरक्षण करके उनको पढ़ाया लिखाया, उनका संरक्षण करा हस्तिनापुर में। तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज जब विदुर जी से मिलते हैं तो सबसे पहले उनका गुणगान करते हैं और कहते हैं विदुर जी आपने कितनी बार समय समय हमारा संरक्षण करा, हमारी रक्षा करी, हम उस चीज को कभी नहीं भूल सकते। युधिष्ठिर की आंखें भर आई हैं और कहते हैं विदुर जी अगर आप नहीं होते तो हम लोग का जीवन रहना तो मुश्किल ही नहीं पड़ता। इतना सब होने के बाद फिर दूसरी चीज कहते हैं। तो पहली बात सोचने वाली बात, तो सबसे पहले युधिष्ठिर गुणगान करते हैं। विदुर जी ने उनके लिए जीवन में जो जो करा है उसको याद करते हुए अपना आभार प्रकट करते हैं। अब दूसरी चीज क्या करते हैं? चलो भाई आभार प्रकट कर दिया, अब अपनी टेंशन शेयर करनी चाहिए। मेरे जीवन में ये परेशानी है, मेरे संग वो हो रहा है, मेरे संग वो हो रहा है। नहीं, अब दूसरी चीज कहते हैं विदुर जी आप कैसे हैं? आजकल तो कोई पूछता ही नहीं है। अगर पूछते हैं तो इंग्लिश में फॉर्मेलिटी भी कहा जाता है हाउ आर यू। और कोई गलती से हाउ आर यू को प्रश्न को जरा सीरियसली ले ले और सही में बताने लगे क्या हालचाल है उसके तो अब मेरे ख्याल से हमें से कोई उस व्यक्ति को दोबारा नहीं पूछेगा हाउ आर यू, यस नो। तो कोई पूछता है हाउ आर यू मतलब वी एक्सपेक्ट सामने वाला व्यक्ति बोलना चाहिए आई एम गुड, उसके अलावा एक शब्द के अलावा कुछ मत बोलना। बाई चांस वो 3-4 लाइन बोल दे तो अपनी टेंशन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं हे विदुर जी हाउ आर यू डूइंग? तो उसका उल्लेख आता है श्लोक नंबर 9 में, जहां पे पूछते हैं हे विदुर जी आपने इस पूरे धरती पर भ्रमण किया, कृपा करके बताइए आपने अपना देखभाल कैसे किया, आपने अपने रहने के लिए खाने पीने का नियोजन कैसे किया, आप किन किन तीर्थ स्थलों पे गए, क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या किया, कृपा करके बताइए। और फिर बहुत प्रमुख श्लोक आता है 10वां श्लोक, जहाँ कहते हैं हे विदुर जी, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभुः तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेना गडाव्रतः। हे विदुर जी आपको तीर्थ स्थल जाने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। क्यों? भगवतविदा भागवतास, आप जैसे जो भागवतास होते हैं, भक्त होते हैं भगवान के, तीर्थ भूतः वो चलते फिरते तीर्थ हैं। आप जैसे भक्त इतने शुद्ध भक्त हैं, आप जैसे महान भक्त तो चलते फिरते तीर्थ हैं। तीर्थ की परिभाषा क्या है? तीर्थ में हमें क्या मिलता है? तीर्थ में हमें भगवान का दर्शन होता है, तीर्थ में हमें भगवान के बारे में सुनने को मिलता है। हे प्रभु, हे विदुर जी, आपने तो उन्हीं गडाभ्रतः स्वांतस्थेन गडाभ्रतः, आपने उन्हीं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रेम के बंधनों से बांधकर अपने हृदय में उठा के रखा हुआ है। आपके हृदय में सदैव भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। तो आप कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी चर्चा होती है, वो सिर्फ हमेशा
कृष्ण के गुणगान के लिए होती है। तो आपके संबंध में आपके समीप कोई भी आए तो उसके लिए ऐसा है जैसे कि तीर्थ स्थल जाने का जो लाभ मिलता है। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज विदुर जी का गुणगान करते हैं और फिर उनसे अब इतना सब कुछ होने के बाद उनसे अब प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। और क्या प्रश्न पूछना शुरू करते हैं कि हे प्रभु, द्वारकावासी कैसे हैं? अपने प्रियतमों के बारे में, हमारे भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? तो जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो महाभारत के अनुसार यहाँ पर भी इसका उल्लेख है, पर यहाँ पे वो इंसिडेंट बाद में आएगा आगे के चैप्टर में। पर जब नारद मुनि युधिष्ठिर से मिलने आते हैं, तो अगर तकरीबन देखा जाए, सॉरी, विदुर जी युधिष्ठिर से मिलने आते हैं, तो ये करीबन आप मान के चलिए 36.5 साल या 37 साल के बाद विदुर जी आए हैं। मतलब क्या है? तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आई एम सेइंग, क्योंकि 36 साल युधिष्ठिर महाराज ने रूल किया और उस 36 साल के रूल के बाद तब भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं। और जब युधिष्ठिर महाराज को खबर मिलती है तब उन्होंने भी राज्य त्याग दिया। तो अब जब विदुर जी आए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को वैसे ही समापन कर दिया है। इस समय द्वारका पूरी पानी में डूब चुकी है। यदुवंश का सर्वनाश हो चुका है। सर्वनाश कहना सही नहीं है। यदुवंश भगवान की लीला के हेतु यदुवंश भी अपने अपने धाम वापस पहुंच चुके हैं। जितने भी जो लोग थे, जो देवता थे या जो जो ऋषि मुनि थे, जो अलग अलग भगवान की इच्छा को पूर्ण करने हेतु यदुवंश ने जिन्होंने जन्म लिया था, वो सब अपनी अपनी ओरिजिनल स्थिति में वापस पहुंच चुके हैं। श्री कृष्णा और बलराम भी वापस जा चुके हैं, सब जा चुके हैं वापस। और तब विदुर जी अब हस्तिनापुर वापस आते हैं। तो करीबन ये 36, करीबन 37 साल या 36.5 साल के बाद ये विदुर जी वापस आ रहे हैं। नहीं, 37 कैसे? अगर देखा जाए तो वो तो युद्ध से पहले, युद्ध तो 18 दिन का ही था ना, और उसकी तैयारी के लिए 6 महीना, तो करीबन 37 साल, अप्रोक्सीमेटली 37 ईयर्स, लेस देन 37 ईयर्स। उसके बाद विदुर जी वापस आए हैं। तो एनीवेज, दैट वाज जस्ट अ लिटिल डिटेल्स। तो जब विदुर जी वापस आते हैं, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं कि द्वारका वासियों का क्या हालचाल है, भगवान श्री कृष्ण का क्या हालचाल है? तो विदुर जी को तो पता था, क्योंकि विदुर जी रास्ते में मिलते हुए जब आ रहे थे तो उद्धव जी से मिलना हुआ था। और उद्धव जी का ये उल्लेख तीसरे स्कंद में आएगा, हम पढ़ेंगे आगे। तो उद्धव जी ने तो ऑलरेडी बता दिया विदुर जी को कि भगवान श्री कृष्ण तो जा चुके हैं, द्वारका डूब चुकी है भगवान के कहने के अनुसार। फिर वो मैत्र मुनि से मिलते हैं, विदुर जी को सब पता था। फिर भी विदुर जी भगवान ये इस दुर्घटना, दुर्घटना नहीं है एक प्रकार से, बट युधिष्ठिर महाराज भक्तों के लिए तो दुर्घटना है ना, भगवान चले गए हैं। तो फिर भी ये जो दुखमय खबर है, विदुर जी युधिष्ठिर महाराज को नहीं सुनाते। क्यों नहीं सुनाते? विदुर जी सब प्रश्नों का जवाब देते हैं, जो भी अलग इत्यादि प्रश्न पूछे गए, पर इस प्रश्न को वो जंप मार जाते हैं। इस प्रश्न का जवाब ही नहीं देते। क्यों जवाब नहीं देते? सिंपल कारण जिसका उल्लेख आता है 13वें श्लोक में। विदुर जी ने सोचा कि मैं क्यों पांडवों को समय से पहले दुख दूं? क्यों? बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम प्रिंसिपल को समझ जाएं तो हमारी वाणी अपने आप ही सुधर जाएगी। क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल यही है, हमारे जीवन में जैसे सुख, ये कहिए जैसे दुख अपने आप आता है, हाँ या ना? किसी की जॉब निकल जाए, कोई सोच के थोड़ा जाता है आज ऑफिस में कि मुझे फायर करा जाएगा। किसी को बीमारी हो जाए, कोई सोच के थोड़ा कहीं घूमने जाता है फिर उसको मच्छर काट ले, मलेरिया हो जाए। बीमारी, दुख अपने आप आता है, उसी प्रकार सुख भी अपने आप आता है। उसका उल्लेख 5वें अध्याय में, इसी ग्रंथ के 5वें अध्याय में होता है, जहाँ नारद मुनि कहते हैं, हे व्यासदेव, व्यक्ति के जीवन में जैसे दुख अपने आप आता है, सुख भी अपने आप आता है। तो ये नियम है। क्या है? काल बड़ा बलवान है, काल से बलवान कोई नहीं है। भगवान कहते हैं कालस्मि, काल मेरी शक्ति है। और काल सभी व्यक्ति को अपने कर्मों का फल देता है, कभी सुख कभी दुख। उदाहरण के रूप में आप कभी आसमान को देखिएगा, अगर आप आसमान को ध्यान से देखेंगे, आसमान में एक चीज नित्य है, बाकी सब अनित्य है। अगर आसमान को आप कभी ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक ही चीज है जो हमेशा रहती है और बाकी सब चीजें बदलती रहती हैं। क्या? जैसे बादल, बादल आते हैं, कुछ समय रहते हैं, फिर चले जाते हैं, पर क्या चीज रहती है? आसमान हमेशा रहता है। सूर्य आता है,
सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, हर प्रकार की ल्यूमिनरीज भी आती हैं, दिखती हैं, चली जाती हैं, पर जो एक चीज नित्य बनी रहती है वो है आसमान। तो मतलब क्या है सारांश में, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जिसको मैंने आपको बताया अभी। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे विदुर जी सोचते हैं व्यक्ति के जीवन में सुख दुख अपने आप ही समय के प्रभाव में आता है। मैं क्यों युधिष्ठिर के दुख का कारण बनूं? मैं क्यों उसे दुख की खबर दूं? मैं उसको क्यों दुखी करूं? क्योंकि मेरा उद्देश्य जो यहाँ पर आने का है वो धृतराष्ट्र को मन में त्याग की भावना जागृत करना है, ना कि युधिष्ठिर महाराज के मन में। अगर मैंने युधिष्ठिर को बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का समापन कर दिया है, तो मेरे सेंटेंस खत्म करने से पहले ही वो सैफरन कपड़ा पहन के हिमालय की तरफ चला जाएगा। और मेरा उद्देश्य किसको अभी हिमालय की तरफ भेजना है? धृतराष्ट्र को। अगर युधिष्ठिर महाराज चले गए तो धृतराष्ट्र तो फिर प्रसन्न हो जाएंगे, चलो एक बार फिर राजा बनने का मौका मिला, तो फिर वो गद्दी नहीं छोड़ेगा। तो मेरा उद्देश्य वो नहीं है। तो इसलिए विदुर जी सत्य नहीं बोलते, असत्य बोलते हैं। अरे विदुर जी जैसे महात्मा भगवत विदा भागवतास कहकर युधिष्ठिर महाराज उनका गुणगान कहते हैं, आप कहते हैं विदुर जी ने भी झूठ बोला। तो उसका उल्लेख बहुत खूबसूरत वर्णन शिला प्रभुपाद तात्पर्य में करते हैं। एनीवेज देखना पड़ेगा कौन से श्लोक में है। तो जहां वर्णन कहते हैं कि भगवान की सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए झूठ झूठ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज को युद्ध, जब 18 दिन का युद्ध होता है, वहां पर द्रोणाचार्य को हराने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर झूठ बोलो, बोलो अश्वत्थामा मारा गया। तो भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं। ऐसे दूसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में देते हैं। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, जो कि नवाब हुसैन शाह की गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर की पद्धति पे सेवा करते थे, और जब अब उनको ये सिचुएशन को छोड़कर वृंदावन जाना था, तो जब नवाब हुसैन शाह को पता चलता है कि ये हमारी सेवा नहीं करेगा, तो फिर वो सनातन गोस्वामी को जेल में बंद कर देते हैं। तो सनातन गोस्वामी को जेल से छूटने के लिए क्या रास्ता था? वो कैसे छूटते? तो उसके लिए सनातन गोस्वामी झूठ का सहारा लेते हैं। सनातन गोस्वामी हमारी परंपरा के इतने वरिष्ठ, इतने महान आचार्य, जो कि भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो झूठ बोल सकते हैं? ये कैसे? धर्म के 4 पहिए बताए जाते हैं, मर्सी, ऑस्टेरिटी, क्लेanलीनेस एंड ट्रूथफुलनेस। सत्य, सत्य वचन बोलना। तो यहाँ पे महान महान भक्त झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसा? तो उसी चीज का उल्लेख है कि भगवान की सेवा हेतु अगर हमें कुछ टेम्पररी झूठ बोलना पड़े, तो वो झूठ नहीं कहा जाता, वो सत्य, क्योंकि उद्देश्य क्या है। इस प्रकार से यहाँ वर्णन आता है। उसके बाद विदुर जी युधिष्ठिर को दुख ना देने के लिए सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण के बारे में उल्लेख नहीं करते हैं। और उसके बाद कुछ समय बाद अर्जुन जाते हैं। फिर अर्जुन जब द्वारका पहुंचते हैं, तब उनको पता चलता है कि ऐसे ऐसे हुआ है। फिर अर्जुन आगे आकर युधिष्ठिर महाराज को बताएंगे। इसके बाद विदुर जी फिर धृतराष्ट्र से मिलते हैं, और फिर वर्णन शुरू होता है किस प्रकार विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि हे धृतराष्ट्र, तुम्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो विदुर जी क्यों वापस आए हैं हस्तिनापुर? राज्य के सुख को भोगने के लिए नहीं, बल्कि विदुर जी वापस आए हैं एक गृहस्थी का कल्याण करने के लिए। और कौन सा गृहस्थी है यहाँ पर? धृतराष्ट्र, जो हद से बूढ़ा हो चुका है, दांत ढीले हो चुके हैं, अंधा तो बचपन से ही था, गले से आवाज नहीं निकलती, स्टमक में डाइजेशन नहीं होता। उस बूढ़े गृहस्थी को, उस गृहस्थ जीवन से मुक्त करने के लिए, या उस अंधे कुएं से उसकी रक्षा करने के लिए विदुर जी वापस आते हैं। और फिर विदुर जी युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से बात करना शुरू करते हैं 17वां श्लोक से। तो मैं इसका सारांश में वर्णन करता हूँ कुछ चीजों का, क्या कहते हैं। सबसे पहले 17वें श्लोक से आगे वर्णन करते हुए कहते हैं विदुर जी, हे धृतराष्ट्र, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। एवं ग्रहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तद इहय अत्यक्रमाद विज्ञाता काला परम दुष्टराः। कालः परम दुष्टरः, ये जो काल है, इससे अपना संरक्षण करना या इसको पार कर पाना किसी की बस की बात नहीं है। हे धृतराष्ट्र, तुम इतने आसक्त हो चुके हो। एवं ग्रहेषु सक्तानाम, तुम अपने ग्रह, अपने घर, अपने गृहस्थी में इतने आसक्त हो चुके हो कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा
कि तुम्हारे सामने मौत खड़ी है, काल रूपी सर्प खड़ा है तुम्हारे सामने जो तुम्हें अभी मारने को तैयार है, फिर भी तुम ये नहीं सोच रहे मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, फिर भी तुम इतने आसक्त हो। प्रमत्ता नाम तदीहा, तुम केवल आसक्ति नहीं, तुम तो पागल हो चुके हो। प्रमत्ता नाम का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटेड। तुम इतने नशे में हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा किस चीज का नशा। कोई बात नहीं, आज समय बुरा है तो कल अच्छा हो जाएगा, मेरा कल्याण होगा। अगर मैं थोड़ा बीमार हो गया तो डॉक्टर मुझे दवाई देगा, मेरा जीवन आगे और खींचेगा। इस प्रकार की तुम चीजें सोच रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या, तुम इतनी भी तुम्हें ज्ञान नहीं, अत्यक्रमाद अविज्ञाता, तुम इतने अज्ञानता में हो गए कि तुम्हें पता नहीं है कि कोई भी अपना संरक्षण नहीं कर सकता। कहाँ गए तुम्हारे पिताश्री विचित्र वीर्या, तुम्हें बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ गया तुम्हारा भाई पांडु, उसकी भी मृत्यु हुई। और तुम्हें पता नहीं है अभी 18 दिन के युद्ध में क्या हुआ। 18 दिन के युद्ध में तुमने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अपने 100 के 100 पुत्र और दुनिया के महान महान योद्धाओं को खो दिया। तुमने सब कुछ संजय से सुना, तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हो रहा जो गति सबको प्राप्त हुई है वो गति तुम्हें भी प्राप्त होगी, तुम्हें भी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। और आज भी तुम इतने आसक्त हो, सोचते हो मृत्यु मुझे नहीं आएगी। आज भी तुम अपने जीवन का आनंद लेने का प्रयत्न कर रहे हो, जहां तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारा साथ नहीं दे रही, तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो चुका है, तुम्हें दिखता तो वैसे ही नहीं था, अब बोलने की क्षमता भी खत्म हो गई है, याद तुम्हें कुछ रहता नहीं है, फिर भी तुम्हारी आसक्ति खत्म नहीं हुई अपने जीवन के प्रति। अभी भी सोच रहे हो कैसे तैसे मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं। हे धृतराष्ट्र, आंख खोलो अपनी, मतलब इस आध्यात्मिक ज्ञान को सुनो और तुरंत अभी इस समय इस जीवन को त्यागते हुए भगवान की शरण लेने का प्रयत्न करो। तो यहाँ पर नारद मुनि धृतराष्ट्र को तीसरे आश्रम को ग्रहण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तीसरा आश्रम क्या है? 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। तो यहाँ पे वानप्रस्थ आश्रम लेने के लिए उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि बहुत हो चुका है। वानप्रस्थ मतलब वन की तरफ प्रस्थान करना। अब अपना सब कुछ छोड़ के आप वन की तरफ चलिए और सामान्य जीवन व्यतीत करिए, ताकि आप भविष्य में संन्यास लेने के लिए तैयार हो सकें। उस चीज की प्रेरणा देते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत पर्पट्स हैं। दिस इज आई एम गिविंग अ समरी बिकॉज हमने जब लास्ट टाइम इस पर चर्चा करी थी तो ये सब हमने विस्तार से वर्णन करा था। तो प्रभुपाद कहते हैं ये जो 17वां श्लोक है जहां इस धृतराष्ट्र का उल्लेख किया गया है, प्रभुपाद कहते हैं अरे भाई ये सब व्यक्ति की दशा है कलयुग में। कलयुग में हर कोई व्यक्ति धृतराष्ट्र जैसा ही आसक्त रहता है अपने बीवी बच्चे धन संपत्ति से। जैसे कि उदाहरण के रूप में एक कहानी आती है पुराण में। नारद मुनि एक गांव में भ्रमण करते हुए गए जहां पे एक बहुत ही क्वालिफाइड ब्राह्मण रहा करता था, जो विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान का नाम, भगवान का गुणगान, पूजा पाठ किया करता था। तो नारद मुनि उस गांव से भ्रमण करते हुए वैकुंठ जा रहे थे, तो सोचा अरे कितना अच्छा व्यक्ति है, ब्राह्मण देवता कितने अच्छे हैं, भगवान को कितना याद करते हैं, तो क्यों ना मैं इसको उद्धार करूं, क्यों ना मैं इसको वैकुंठ ले जाऊं। तो पहुंचते हैं उस ब्राह्मण देवता के पास, बोलते हैं हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी भक्तिमय भावना से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। मैं नारद हूं, आप मेरी क्षमता और शक्ति को जानते हैं, मैं वैकुंठ जा रहा हूं नारायण से मिलने, तो चलो मैं आपको भी ले सकता हूं, आओ मैं तुम्हें इस भौतिक दुनिया से मुक्त कर देता हूं, चलो। तो गुरु की कृपा से तो सब कुछ पॉसिबल है। तो नारद मुनि गुरु के रूप में इस ब्राह्मण का संरक्षण करना चाहते थे। तो वह ब्राह्मण बोलता है हे प्रभु, इच्छा तो मेरी भी बहुत है, पर क्या करूं, नई नई शादी हुई है, अभी अभी तो शादी हुई है, थोड़ा तो सुख भोगने दो इस भौतिक दुनिया का। तो नारद कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं अगली ट्रिप में तुम्हें लेके जाता हूँ। तो बोलते हैं हाँ ब्राह्मण देवता, थोड़ा शादी का सुख भोगने दो मुझे, कोई बात नहीं। तो नारद मुनि चले जाते हैं। फिर 2 साल के बाद आते हैं, फिर ब्राह्मण देवता के पास पहुंचते हैं। देखो नारद मुनि की कितना कितना कृपा है उनकी। और नारद मुनि दूसरा सिखाते हैं फॉलोअप की कितनी आवश्यकता है, बार बार फॉलोअप करना पड़ता है भौतिक दुनिया में जो व्यक्ति होता है। तो नारद मुनि फिर जाते हैं उसके पास, बोलते हैं ब्राह्मण देवता चलो, 2 साल हो गए शादी को, अब तो तुम सुखी हो, तुमने सुख भोग लिया, चलो अभी। तो बोलते हैं ब्राह्मण देवता बोलते हैं प्रभु मेरी जाने की तो इच्छा बहुत तीव्र है, पर अभी अभी मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है, थोड़े बच्चे का सुख भोगने दो, उसका आनंद लेने दो। नारद मुनि कहते हैं गधा है भैया ये,
कोई बात नहीं, चले जाते हैं नारद मुनि। फिर कुछ समय के बाद 4-5 सालों के बाद आते हैं, बोलते हैं भाई शादी हो गई तेरी, बच्चा भी हो गया, अभी तो तू सब जानता है भौतिक दुनिया टेम्पररी है, ये सब नकली है, कुछ असलियत नहीं है, छोड़ दो ये सब तुम्हारे संग जो हो रहा है तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हें मैं तुम्हारे कर्मों के फल से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें नारायण के दर्शन होंगे, चलो मेरे संग। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं प्रभु मेरी चलने की तो बहुत इच्छा है, मैं क्या करूं, मेरा बच्चा अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है, उसकी एजुकेशन के लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा, कुछ समय के बाद मैं आता हूँ। ऐसे करते करते फिर अगली बार मेरे बच्चे की शादी हुई है, अभी थोड़े समय और रुक जाता हूँ, फिर नारद मुनि आते हैं, अरे अरे मुझे अपने नाती पोते को तो दर्शन लेने दीजिए, बच्चों की शादी हुई है, अपने ग्रैंड सन डॉटर का तो दर्शन लेने दीजिए। ऐसे करते करते वो नारद मुनि पर टालता रहता है, टालता रहता है, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। नारद मुनि को बड़ा अफसोस होता है, कितना समझाया था इस मूर्ख को, सब कुछ जानता था, शास्त्र का अध्ययन था, शास्त्र लोगों को सुनाया करता था, फिर भी इसकी इतनी आसक्ति थी। तो एक दिन नारद मुनि वहीं उस गांव से जा रहे थे, उस घर के बाहर से निकल रहे थे, घर की तरफ देख के दुख मना रहे थे, एक जीव को मुक्त होने का मौका मिला, फिर भी नहीं हो पाया। तो सोचा क्यों ना मैं जाके तो देखूं क्या घर की अवस्था है। तो जब घर में जाते हैं नारद मुनि तो घर में कोई भी नहीं है, घर खाली पड़ा है। नारद मुनि सोचते हैं अरे क्या हुआ, इधर उधर देखते हैं तो एक सर्प नजर आता है, सर्प कर रहा होता है। तो जब नारद मुनि तो भाई दिव्य है, वो आरम पार देख सकते हैं, जैसे नारद मुनि ध्यान से देखते हैं तो नजर आता है अरे ये तो वही ब्राह्मण देवता है जिसको मैंने कई बार बोला था चल मेरे संग, चल मेरे संग। ओ, इसको अब इस अपनी आसक्ति के कारण सर्प का योनि मिला है। तो वह हिस हिस करके बोला था नारद मुनि मैं ही हूं, मैं ही हूं, हिस हिस करके वो बता रहा है। नारद मुनि बोलते हैं हाँ मैं समझ गया तुम ही हो, तो चलो तुमने मेरी बात नहीं सुनी, देखो तुम्हारे को क्या दंड मिला है, तुम्हें सर्प का योनि मिला है, अभी भी मौका है, आखिरी मौका देगा, फिर नहीं मिलेगा, चलो मेरे संग। तो सर्प हिस करते हुए बोलता है नारद मुनि चलने की इच्छा तो बहुत है मेरी, पर मेरे बच्चे इतने नालायक हैं, मेन डोर को लॉक करके नहीं गए हैं, अगर मैं चला गया तो यहाँ चोरी चकारी हो जाएगी, तो मैं घर की रक्षा करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ द्वार पे। नारद मुनि बोलते हैं तेरी तो ऐसी की तैसी। पीछे मुड़ के देखते हैं उनके घर वाले आ रहे होते हैं और नारद मुनि चीखने लगते हैं सांप सांप सांप। और जैसे ही बच्चे जो हैं जो घर में आ रहे होते हैं, जब वो सांप की आवाज सुनते हैं वो डंडा लेते हुए आते हैं, वहीं नारद मुनि की आंखों के सामने उस सांप को पटक पटक के डंडे से मार मार के उसकी मृत्यु कर देते हैं। फिर जब वो व्यक्ति उस शरीर को त्यागता है तो फिर नारद मुनि बोलते हैं अब चलें वैकुंठा। तो वो कहता है हाँ प्रभु मुझे समझ आ गया भौतिक दुनिया क्या है, अब चलता है वैकुंठा। तो सारांश में यही व्यक्ति की स्थिति अवस्था है जिसको प्रभुपाद कहते हैं धृतराष्ट्र के समान आसक्त रहता है व्यक्ति, छोड़ना नहीं चाहता, उसको काल रूपी जो सर्प उसको समाप्त करने वाला है उसको नजर नहीं आ रहा। इस प्रकार का उल्लेख करते हैं 17वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक, जिसमें नारद मुनि समय काल की क्या शक्ति है उसका उल्लेख करते हैं इस प्रकार से। उसके बाद 21वें 22वें श्लोक से फिर धृतराष्ट्र को बताते हैं धृतराष्ट्र तुम बूढ़े हो चुके हो, ये भी काल का प्रभाव है। काल के प्रभाव में हर जीव व्यक्ति 6 प्रकार के चेंजेस उसके जीवन में आते हैं। एक तो उसका जन्म, उसका फिर ग्रोथ, फिर मेंटेनेंस, फिर बाय प्रोडक्ट्स, फिर बुढ़ापा होना और फिर शरीर त्याग देना। और धृतराष्ट्र ऑलरेडी बूढ़ा हो चुके हैं। इस प्रकार से नारद मुनि उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं और उसको फिर बताते हैं ओल्ड एज का सिम्टम क्या है और तुम अभी भी जीवित रहना चाहते हो, उस सब का वर्णन करते हैं और उनको खूब जोर से डांटते फटकारते हैं। तो इस चीज का उल्लेख हम कल करेंगे, शायद 9-5 हो चुके हैं। और मे बी आई कैन जस्ट टेक 2-3 मिनट्स, आई कैन जस्ट फिनिश दिस सेक्शन। जस्ट 2-3 बात है 21वें और 22वें श्लोक में, फिर कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे के श्लोकों से। सो 21वें और 22वें श्लोक में कहते हैं युधिष्ठिर धृतराष्ट्र, हे धृतराष्ट्र तुम्हें नजर नहीं आ रहा सब लोगों को मरना होता है, तुम्हारा भी समय आ चुका है मरने का, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करो वरना तुम्हें भी कुत्ते बिल्ली का जन्म लेना पड़ेगा। तुम एक महान कौरवों के वंश में पैदा हुए हो, तुम्हें भगवत धाम जाने का मौका मिल सकता है अगर आप समझिए। और फिर 22वें श्लोक में बताते हैं कैसे धृतराष्ट्र तुम्हारे अंदर सब बूढ़े व्यक्ति के सिम्टम नजर आ रहे हैं, तुम्हारा पेट डाइजेशन बंद हो चुका है, तुम्हारी बुद्धि कम हो चुकी है, तुम्हें याद नहीं रहता, तुम्हारे दांत हिल चुके हैं, अंधे तो तुम पहले से ही हो। इतना सब होने के बाद भी तुमने अभी तक इच्छा बना के रखी हुई है कि मुझे जीवित रहना है,
तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मूर्ख नहीं कहते, नारद मुनि कहते हैं 23वें श्लोक में, आदते गृहपालावत, तुम तो कुत्ते से भी बदतर हो। एक पालतू कुत्ता होता है तो मालिक उसको खिलाता है। ये धृतराष्ट्र, तेरे को इतनी भी समझ नहीं, तो उनके घर में पल रहा है, उन लोगों के घर में जिसको तूने बार बार मारने का प्रयत्न करा। कभी तूने उनको विष देकर मारने का प्रयत्न करा, तो कभी उनके घर को आग लगा दी, तूने उनकी धन संपत्ति छीन ली, तूने तूने उनके स्त्री को दूषित करने का प्रयत्न किया। आज उन्हीं के घर में जिन्होंने तेरे सारे के सारे पुत्रों को मारा, आज तू उन्हीं के घर में एक पालतू कुत्ते की तरह पल रहा है। मेरी भाषा नहीं है भाई, ये 23वां श्लोक है। ये 23वें श्लोक में देख लो आखिरी लाइन, आदते गृहपालावत, एक पालतू कुत्ते की तरह पल रहा है धृतराष्ट्र, तेरे को शर्म नहीं आती? तो फिर 24वें श्लोक में उनको याद दिलाते हैं, वही ना जिनको तूने अग्नि विष जो मैंने अभी उल्लेख करा उससे मारने का प्रयत्न करा, तुम्हें फिर भी समझ नहीं आती। और फिर 25वें श्लोक में आखिरी कहते हैं, तस्यापि तव देहोयम कृपणस्या जिजीविषु परैति अनिचतो जीर्णो जरया वाशशी इवा। हे धृतराष्ट्र, तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो चुका है। जैसे एक व्यक्ति जब कपड़े फट जाते हैं तो त्याग कर नए कपड़ा पहनता है, वैसे ही तुम्हारा शरीर फटने का मतलब बूढ़ा हो चुका है, तुम्हारा शरीर त्यागने को समय आ चुका है। और यहाँ पे नारद मुनि धृतराष्ट्र को कृपणा कहते हैं। तो ये कृपणा और ब्राह्मणा क्या होता है उसका वर्णन करके फिर हम समाप्त करेंगे कि कैसे नारद मुनि के वचनों को सुनकर धृतराष्ट्र की बंद बुद्धि जागृत होती है और वो कैसे घर त्यागते हैं उसका उल्लेख, और आगे फिर कैसे धृतराष्ट्र के त्यागने के बाद युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी होते हैं और नारद मुनि आकर फिर युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देते हैं। बहुत बहुत प्रमुख वचन बोलते हैं नारद मुनि, उसका उल्लेख करके ये चैप्टर जो है वो कल हम उसका समापन करेंगे। तो कृपणा और ब्राह्मण क्या होता है, यहाँ पे नारद मुनि धृतराष्ट्र को कृपणा कहते हैं। कृपणा का मतलब माइजर, कंजूस। भाई धृतराष्ट्र का कंजूस होने का मतलब क्या है? धृतराष्ट्र पूरे दुनिया के राजा रह चुके हैं। वो और उनका जो अभी पुत्र कहा जाए युधिष्ठिर महाराज एक प्रकार से दुनिया के राजा हैं, उन पे किस चीज की कमी है? तो उनके कंजूस होने का मतलब क्या है? तो कृपणा की परिभाषा क्या है? कृपणा का परिभाषा ये है, जो भगवान के द्वारा दिया हुआ जो गिफ्ट है, जो इंद्रियां हैं, जो बुद्धि है और जो मनुष्य रूप है, जो मनुष्य योनि का जन्म हमें मिला है, उसका दुरुपयोग करना, उसका सदुपयोग नहीं करना। ये जो भगवान ने हमारे जीवन में अवस्था पैदा करी है मनुष्य योनि की, इस भौतिक शरीर की, इस इंद्रियों की और एक इंटेलिजेंस की, जो केवल भौतिक, जो केवल मनुष्य को प्राप्त होती है, जो सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है एक प्रकार से, उसका जो दुरुपयोग करता है या जो सही तरीके से सदुपयोग नहीं करता, उसको कृपणा कहा गया है। तो ब्राह्मणा कौन है? ब्राह्मणा वो नहीं है जो 2 पैसे की ब्राह्मणिकल थ्रेड पहन के घूम रहा है और मुंह में सिगरेट फूक रहा है, या दूसरे हाथ में जिसने शराब की बोतल पकड़ी है। नो, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कौन है? हम में से कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। शास्त्र के अनुसार वो ब्राह्मण है जो भगवान के द्वारा दिए हुए इन तोहफों को, इन गिफ्ट्स की वैल्यू को समझता है और जानता है कि मनुष्य योनि, ये जो मनुष्य जन्म है कितना दुर्लभ है, ये भगवान का ही गिफ्ट है और इसको भगवान की सेवा में लगाकर अपने जीवन को जो सफलता की तरफ लेता हुआ जाता है, उसको ब्राह्मणा कहा जाता है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र आपके कृपणा हुए और युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मण हुए। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने अपना सभा पूरा जीवन भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवान के कहने के अनुसार ही उन्होंने राजा बनना भी पसंद किया। और यहाँ धृतराष्ट्र सबके कहने पे कि छोड़ दो, फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए यहाँ नारद मुनि धृतराष्ट्र को कृपणा कहा जाता है। तो अंत में हम शास्त्र के अनुसार कृपणा है या ब्राह्मणा है, वो निर्धारित करता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का उद्देश्य पुरुषार्थ को प्राप्त करना है, धर्म अर्थ काम, काम में कर्म करके अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना है, तो हम भी कृपणा है। हमारी स्थिति भी धृतराष्ट्र की जैसी ही है। या अगर हम ब्राह्मण मतलब अगर हम धर्म का पालन करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, मनुष्य रूप का महत्व समझते हुए नित्य कर्म और स्वाधर्म दोनों का पालन करते हैं इस प्रकार से कि भगवान की सेवा हो सके, जन कल्याण हो सके, तो उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है, चाहे उस पे थ्रेड हो या ना हो।
चाहे वो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो या ना हो, जो जीवन का उद्देश्य समझे और जो गुरु की शरण में रहते हुए आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर रहा हो और उसको अपने जीवन में उतार रहा हो, उसको शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण कहा जाता है। इस प्रकार ये आपका एक आज के सत्र में हमने एक रिकैप करा है 13वें अध्याय तक क्या अभी तक वर्णन हुआ है, और अब हम कल वर्णन करेंगे जब धृतराष्ट्र, गंधारी, साथ ही साथ कुंती हस्तिनापुर को त्याग कर हिमालय की तरफ चले जाते हैं, तो जब युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र के महल में आते हैं तो फिर क्या होता है, वो आगे की कहानी का वर्णन हम कल रविवार सुबह अपने श्रीमद् भागवतम के सत्र में करेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में भाग लेने के लिए।